हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोलू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जितने यहाँ सीनियर बैठे हो आप सभी को मेरा नमस्ते नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोग सारे सीनियर यहाँ बैठे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं। हालांकि मैं तो आप सभी से बहुत छोटा हूँ और जो ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। अगर इस बच्चे से अगर कोई भी भूल अगर होती है तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हालांकि माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा होगा ही नहीं, बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू डू एंड डिड, टुडे वी विल डिस्कस डू एंड डिड। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कैसे कि आपको डू कैसे यूज करना है जब हम कोई काम करते हैं बट अभी नहीं करते हैं। ठीक है, टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हाँ, एक बच्चे ने जो कमेंट किया था कि सर मुझे डू समझ में नहीं आया था और कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो एक बार एक्सप्लेन मैं फिर से करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। डू और डिड मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताता हूँ कैसे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, इस स्टोरी के रूप में कैसे आप बता सकते हो। एक समय की बात है, डू और डिड के बीच में आपस में कुछ मुठभेड़ हो गया, यानी कि झगड़े हो गए। डू ने बोला भाई कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ राज कर सकता हूँ, और डिड ने बोला कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ राज कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में आपस में ऐसे करते करते 15-20 दिन झगड़े हो गए। दोनों की बातें नहीं सुनी गई। जब पिताजी को पता चला कि हमारे दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, पिताजी कौन हैं, टेंस हैं। जब पिताजी ने बोला भाई कि एक काम करो, तुम दोनों आ जाओ मेरे पास, तुमको बताता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोट है। पिताजी ने अपने शब्दों से बोला, देखो अगर आप लोग अगर इसी तरह लड़ाई झगड़े करोगे तो ना ही तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा और ना ही तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। एक काम करते हैं, तुम अगर मेरी बात मानो तो। दोनों ने सोचा कि भाई पिताजी की तो बात माननी पड़ेगी, भाई पिता तो पिता ही होते हैं, वो तो हमेशा अच्छे एडवाइस देंगे। तो दोनों ने बोला कि हाँ पिताजी आप जो कहेंगे वो करेंगे। पिताजी ने बोला ये कि मैं तुम्हें प्रेजेंट में रखता हूँ और मैं तुम्हें पास्ट वाले हिस्से में रखता हूँ। ठीक है, पिताजी टेंस ने बोला कि डू मैं तुमको प्रेजेंट वालों के साथ भेजता हूँ और डिड मैं तुमको पास्ट वाले के साथ भेजता हूँ। इससे ये होगा कि दुनिया कुछ भी करे, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम है जाना। तुम प्रेजेंट वालों के साथ जाओ और तुम डू वाले के साथ जाओ, यानी तुम प्रेजेंट वालों के साथ जाओ और तुम पास्ट वालों के साथ जाओ। दोनों को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने कहा कि हाँ अच्छी खबर, पिताजी ने राय दिया, एडवाइस दिया। तब से ये ऐसा एडवाइस आज तक चला आ रहा है। गलती अगर आप लोग कर सकते हैं लेकिन ये दोनों गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने जो एडवाइस दिया है ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता गलती। ठीक है, गलती इसलिए हम यही इसको आपको एक कहानी के रूप में बताया है। ठीक है, आप ऐसी गलती मत करिएगा। हाँ, डू क्या है, डू का हम यूज करते हैं जब हम कोई काम करते हैं बट अभी नहीं करते हैं। समझ में आया आपको? ज़रूर समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग? चलिए, डिड का हम पास्ट में यूज करते हैं। डिड का हम यूज कब करते हैं, जब हमारा पास्ट में कोई काम किए थे, यानी जब हम कोई पास्ट में काम किए थे वहाँ हम डिड का यूज करते हैं। क्या? जब हम कोई पास्ट में काम किए थे। जैसे मैंने बोला, कल आपके एक मित्र ने बोला भाई ये बताओ कल मैडम जी ने बहुत सारा होमवर्क दिया, या तो तुम स्कूल गए थे। तो ये तुम्हारी कौन बातें हैं? पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों के लिए हम डिड का यूज करते हैं। क्या तुम संगम गए थे? क्या तुम स्कूल आए थे? क्या तुम कोचिंग गए थे? क्या सर आए थे? उसने बोला भाई सर नहीं आए थे, ये भी तो पुरानी बातें हैं। मैं मार्केट नहीं गया था। बहुत एक सपोर्ट दैट, मान लीजिए आपकी मम्मी हैं, उन्होंने बोला कि बेटा ये बताओ तुम दिन भर से खाना पाना नहीं खा रहे हो, ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो अभी तक, खाना वाना खाए थे कि नहीं। उसने कहा मम्मी मैं खाना नहीं खाया था। तो वो ये मैं खाना नहीं खाया था तो कौन सी बातें हैं भैया, ये भी तो पुरानी बातें हैं। तो कैसे यूज करेंगे? जब हम कोई काम किए थे, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, जब हम कोई काम किए थे वहाँ हम क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड। ठीक है, डिड यूज करेंगे जब हम कोई काम किए थे, यानी पास्ट। ठीक है, कैसे आप बताएंगे? इसमें बताने का तरीका ये है, जब हम कोई काम किए थे आपको क्या करना है? आई। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल होगा। भाई आ गया कौन? प्रेजेंट वाला आ गया। मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मैं स्कूल गया था, ये कौन सी बातें हैं भाई? ये पुरानी बातें हैं। कौन सी बातें हैं?
पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें हैं तो आपको क्या लगाना, मैं स्कूल गया था। अब देखो यहाँ पे वेंट आया, वेंट क्यों आया, वेंट इससे आया कि गो मिस होता है जाना, और वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड होता है गोन। जैसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, ये है ना। इसी तरह एक्शन की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज आप करोगे, आई वेंट टू कॉलेज, ये होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए मेरी बात कैसे करना है आपको। आई लगाओ यहाँ पे, मैं स्कूल गया था, आई और एक्शन लगाओ, आई एक्शन, एक्शन की सेकेंड फॉर्म, आई एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ये बताओगे आप। ठीक है, मैं संगम गया था, आई वेंट टू संगम। मम्मी ने बोला ये बताओ भाई क्या तुम खाना खाए हो, ठीक है, क्या तुम खाना खाए हो। अब ये बताइए ये क्या होगा, क्या तुम खाना खाए हो, यानी कि तुम क्या खाना खा चुके हो, तब होगा हैव यू टेकन फूड होगा। लेकिन क्या तुम खाना कल खाए थे, ये पुरानी बातें हैं। क्या तुम कल खाना खाए थे, यस मम्मी मैं खाना खाया था। टेक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, खाने पीने में सारी चीज़ हम यूज करते हैं क्या, टेक। और टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, क्या होती है, टुक होती है। खाने पीने में क्या होती, लगाओगे आप टुक। मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड, क्या बोलोगे, आई टुक फूड। मैंने चाउमीन खाया था, आई टुक, ठीक है। मैंने चाय पिया था, आई टुक टी, ये होगा। मैंने कॉफ़ी पिया था, आई टुक, ये होगा। अब आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, मुझे पता है कैसे। आई लिखो, आई लिखो और एक्शन लिखो, एक्शन लिखो और एक्शन की सेकेंड फॉर्म। अब देखो आपके एक मित्र मुझसे बोला भाई ये बताओ, ये मैडम जी आप जो एक्सप्लेन की थी वो वाला सवाल तुम लिखे। उसने कहा भाई मैं नहीं लिखा था, मैं नहीं लिखा था, ये पुरानी बातें हैं, मैंने नहीं लिखा था। क्या बताओगे अब, आई लगाओगे, डिड लगाओगे, नॉट लगाओगे, यानी आई डिड नॉट, ठीक है। मैंने नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट, क्या होगा, आई डिड नॉट राइट। अब डिड नॉट के बाद आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, एक्शन लगाना है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको, ये करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाना हो, जैसे आपके एक मित्र ने बोला भाई ये बताओ क्या तुम स्कूल गए थे, उस क्या तुम स्कूल गए थे कैसे बनाओगे, क्या तुम स्कूल गए थे। डिड को पहले लाओ, यूँ लगा दो, डिड यूँ, क्या होगा, डिड यू एक्शन, क्या होगा, डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये होगा डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे। अब चलिए, क्या आप संगम गए थे, क्या तुम संगम, ठीक, क्या तुम संगम गए थे, ये हुआ। क्या तुम संगम गए थे तो कैसे बताओगे, डिड यू, चलिए मैं एक्शन, गो टू संगम है आपका, मैं आपको लिख दे डिड यू गो टू संगम, ये हुआ। मैं संगम गया था, आई वेंट टू संगम, नहीं गया था, आई डिड नॉट, अब गो होगा, क्यों होगा, क्योंकि डिड नॉट लग गया, आई डिड नॉट। अब एक्शन की पहली फॉर्म, आई डिड नॉट गो टू संगम, ये होगा। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आप कॉपी में लिखिए, इसको कॉपी में लिखिए। आपको लिखना क्या है, कॉपी में कैसे लिखेंगे आप, अगर कोई आपसे पूछे ये बताओ भाई क्या आप कॉलेज गए थे, कैसे बताओगे, डिड यू गो टू कॉलेज, कैसे पूछेंगे, डिड यू गो टू कॉलेज। अब इसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यानी क्या लिखोगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आई लिखो, क्या तुम कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज, ठीक है, मैं कॉलेज गया था, आई, ठीक है, आई वेंट टू कॉलेज, क्या लिखोगे, आई वेंट टू कॉलेज। उसके बाद एक्शन लिखो, ठीक है, आई लिखो, एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ये लिखोगे, एक्शन की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गया था, आई डिड नॉट, क्या लिखोगे, आई डिड नॉट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा। समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका मित्र है, उसने बोला भाई कल सलमान खान आए थे, क्या हुआ, क्या कल सलमान खान आए थे, क्या तुम कोचिंग आए थे, सारी क्या है, पुरानी बातें हैं, ठीक। यही है आपको, मैं शॉर्ट हैंड लिख चुका हूँ,
मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्या है, ये आपका काम समाप्त हो चुका है। कौन सा है, हाय भाई, हाय भाई जो वाला है। लेकिन मैंने शॉर्ट हैंड लिखा था, ये होगा कौन, ये भाई साहब हैं, डिड। ठीक है, ऐसे आपको करना है। पुरानी बातों के लिए आप यूज करोगे डिड। ठीक है, प्रेजेंट के लिए क्या यूज करोगे, डू। अब समझ में आ गया, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। हाँ समझ रहे हो, मुझे पता है आप लोग को सब समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। और जैसे मान लीजिए आपके एक मित्र हैं, वो बिना नहाए धोए कॉलेज चले गए, आपके बगल में बैठे हैं, उसने कहा भाई तुम बहुत ज़्यादा बदबू कर रहे हो, क्या तुम नहाए थे। क्या पूछा आपने, क्या तुम नहाए थे। कैसे पूछेंगे आप, डिड यू टेक अ बाथ। किसी पूछो ना, डिड यू टेक अ बाथ। अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, भाई मैं डेली नहाता हूँ, आई टू का बात। उसने कहा मैं नहाया था, आई टू का बात। मैं नहीं नहाया था, आई डिड नॉट टेक आ बात। ऐसे बताएंगे आप। क्या तुम चाय पिए थे, डिड यू टेक आ, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। क्या तुम चाय पीते हो, ये बन जाएगा। क्या तुम चाय पिए थे, तब क्या बोलेंगे, डिड यू टेक टी होगा। ठीक है, मैं चाय नहीं पिया था, आई डिड नॉट टेक टी, ये होगा। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ज़रूर। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ कैसे आपको बनाना है। इसको आप लिख लीजिए, डिड यू, क्या लिखना है, डिड यू एक्शन। डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई लिखो और एक्शन लिखो, आई लिखो, एक्शन की सेकेंड फॉर्म, एक्शन की सेकेंड फॉर्म। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए। आपका एक मित्र है, उसने बोला ये बताओ भाई क्या वो स्कूल गया था, क्या वो स्कूल गया था। कैसे पूछेंगे, डिड ही, क्या लिखेंगे, डिड ही गो टू स्कूल। यानी आप कैसे बनाओगे, डिड ही एक्शन लिखो, डिड ही एक्शन वो। ठीक है, डिड ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ये होगा, वो स्कूल गया था, ही वेंट टू, वही होगा, ही वेंट टू स्कूल। ही लिख लीजिए आप। उसके बाद एक्शन की सेकेंड फॉर्म, एक्शन की सेकेंड फॉर्म, वो स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। आपका एक्शन है गो टू कॉलेज। क्या है एक्शन आपका, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट, गो टू संगम। 3 है एक्शन। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिड यू गो टू संगम यस्टरडे। क्या आप संगम कल गए थे, मैं संगम गया था, आई वेंट टू संगम यस्टरडे। मैं संगम नहीं गया था, कैसे बताओगे, आई डिड नॉट गो टू संगम। देखिए भाई, अगर आप बोलेंगे तभी आपको बोलना आएगा। मेरे साथ आपको बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप मेरे साथ बोलिए। अगर बोलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोलोगे। विदाउट प्रैक्टिस यू कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या वो संगम गया था, डिड ही गो टू संगम, वो संगम गया था, ही वेंट टू संगम, वो संगम नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू संगम। ठीक है, ऐसे होगा। क्या तुम खाना खाए थे कल, डिड यू टेक फूड यस्टरडे, आई टूक फूड यस्टरडे, आई डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे। क्या वो कल खाना खाया था, डिड ही, क्या होगा, डिड ही टेक फूड यस्टरडे, ही टूक फूड यस्टरडे। ठीक है, ही डिड नॉट, ये होगा। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे हमें कमेंट किया है कि सर हमें एक्शन और मुझे कैसे वर्ब, यानी मुझे ये वर्ब, यही होता है ना वर्मी सेक्शन, कैसे मुझे याद करना है वर्ब। देखिए, वर्ब को याद करने का सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ, कैसे आप वर्ब याद करोगे। वर्ब आपको याद करने का जैसे मीन्स होता है प्ले, ये है प्ले, ये है प्ले। प्ले मीन्स होता है खेला, 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 ये हुआ। प्ले मीन्स खेलना। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो कैसे बताते थे, डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट, ठीक, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये होगा। और क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, हैव यू प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या तुम कल क्रिकेट खेले थे, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या होगा, डिड यू प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए, 70% जो होता है हमारा एक्शन, 70% वो हमारा ईडी लगाने से, यानी ईडी लगाने से
वो हमारा दूसरा भी बनता है और तीसरा भी बनता है। और 70 बचे कितने, 30 बचे। 30% एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, वो नहीं ईडी लगाने से नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए 70% एक्शन वैसे होते हैं जो हमारे ईडी लगाने से बन जाते हैं, 30% नहीं बनते। 30% में कौन आता है देखिए, 30% में जैसे गो हो गया, गो बनेगा, नहीं बनेगा, गो, वेंट, गोन, ये हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।